बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे त्रिभुज के बहिष्कोण के विषय में। त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, त्रिभुज में बहिष्कोण किस प्रकार बनते हैं। अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी। अगर त्रिभुज की किसी एक भुजा को मैं बढ़ा दूं, जैसे कि मैं BC को D तक बढ़ा देता हूं, तो ये जो बढ़ी हुई भुजा BC है, ये त्रिभुज की संलग्न भुजा AC के साथ में जो कोण बनाती है बाहर की ओर, वो त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। जैसे कि मैंने BC को बढ़ाया D तक, और ये जो BC की संलग्न भुजा है इसकी AC, तो ये जो बढ़ी हुई भुजा है ये AC के साथ में जो कोण बनाती है वह कोण कहलाता है बहिष्कोण। तो देखिए, त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर उसके द्वारा संलग्न भुजा के साथ बाहर की ओर बनाया गया कोण त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। माना कोई त्रिभुज ABC है, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया है, कोई त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है। जैसे त्रिभुज की भुजा ये जो BC है, इसको D तक बढ़ाया गया है। तब भुजा AC के साथ, ये जो भुजा AC है, CD द्वारा बनाया गया कोण ACD, ये जो ACD कोण है, बिंदु C पर त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। अर्थात अगर ABC आपके पास कोई त्रिभुज है, पुनः रिपीट कर रहा हूं इसको, अगर आपके पास ABC एक त्रिभुज है, इसकी भुजा BC को आपने D तक बढ़ाया, तो ये जो AC भुजा है इसके साथ बनाया गया जो ये कोण है बाहर की ओर, ये त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। तो देखिए, ये तो बात हुई त्रिभुज के एक बहिष्कोण की, परंतु इस प्रकार जैसे हमने BC को D तक बढ़ाकर एक बहिष्कोण बनाया है, इस प्रकार हम त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को बढ़ाकर उसकी संलग्न भुजा के साथ एक बहिष्कोण का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि BC को बढ़ाया है, मैं AC को भी बढ़ा सकता हूं, BC को पीछे की साइड में भी बढ़ा सकता हूं, AB को भी बढ़ा सकता हूं, CA को भी बढ़ा सकता हूं और AB को भी बढ़ा सकता हूं। तो इस प्रकार मैं पूरी तरह से आपको समझाता हूं। तो इस प्रकार त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर दो बहिष्कोणों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ AC को बढ़ाया E तक, BC को बढ़ाया D तक, तो दो बहिष्कोणों का निर्माण हुआ। एक बहिष्कोण ACD और दूसरा बहिष्कोण BCE, और ये दोनों ही बहिष्कोण आपस में समान होंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर आप दो बहिष्कोणों का निर्माण कर सकते हैं और ये दोनों ही बहिष्कोण आपस में समान होंगे। तो देखिए, C शीर्ष पर ये दोनों बहिष्कोण बने, आपस में समान हैं। B शीर्ष पर ये दोनों बहिष्कोण बने जो कि आपस में समान हैं, और A शीर्ष पर ये दोनों बहिष्कोण बने, ये भी आपस में समान हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए नोटेबल पॉइंट है यहाँ पर, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर दो बहिष्कोणों का निर्माण किया जा सकता है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर दो बहिष्कोण हो सकते हैं तथा ये दोनों आपस में समान होते हैं। और दूसरी बात यह है, इस प्रकार त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर कुल मिलाकर 6 बहिष्कोणों का निर्माण किया जा सकता है। तो त्रिभुज के एक शीर्ष पर दो बहिष्कोण होते हैं और तीनों शीर्षों पर कुल मिला के 6 बहिष्कोणों का निर्माण किया जा सकता है। तो त्रिभुज के एक शीर्ष पर दो और पूरे त्रिभुज में कुल तीनों शीर्षों पर 6 बहिष्कोण हो सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब त्रिभुज के बहिष्कोणों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, प्रमेय 6.8। ये जो प्रमेय 6.8 है, ये NCERT वाली जो पुस्तक है उसके रेखाएं एवं कोण वाले चैप्टर से ली गई है, प्रमेय 6.8। तो देखिए इसमें क्या है प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है ABC, अगर आपके पास एक त्रिभुज है ABC, तो देखिए ये जो ABC त्रिभुज है,
इसकी अगर बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया जाए तो एसी के साथ इस भुजा द्वारा बनाया गया बहिष्कोण जो 4 है वो सुदूर सम्मुख कोण कौन से हैं? कोण 1 और कोण 2, या कह सकते हैं कि सुदूर अंतःकोण कोण 1 और कोण 2, या इन्हें कह सकते हैं अंतः अभिमुख कोण, या कह सकते हैं विपरीत कोण। तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण है, त्रिभुज के दोनों सुदूर अंतःकोण इनके योगफल के बराबर होता है। तो देखिए क्या है प्रमेय, मैं प्रमेय का कथन पढ़ता हूं। स्टेटमेंट क्या है देखिए कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख अर्थात विपरीत अर्थात सुदूर कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए हमें सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए लिखेंगे दिया है। तो देखिए दिया क्या है, क्या दिया है हमें कि एक त्रिभुज एबीसी है, हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, इसमें भुजा बीसी को डी तक बढ़ाने पर बना बहिष्कोण कोण 4 है तथा अंतः अभिमुख कोण 1 व कोण 2 है। अंतः अभिमुख कोण 1 और कोण 2 है। अब देखिए हमें सिद्ध करना है बच्चों कि जो बहिष्कोण है कोण 4 वो बराबर है अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 के। अब देखिए इसका प्रूफ करते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए उत्पत्ति में क्या है, त्रिभुज एबीसी में ये जो त्रिभुज एबीसी है इसमें आप जानते हैं कि तीनों अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 1 + 2 + 3 ये जो तीनों कोण हैं इनका योगफल देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश है। तो त्रिभुज के तीनों क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण देखते हैं, तथा बीसीडी एक सरल रेखा है। ये जो बीसीडी है ये एक सरल रेखा है, ये जो बीसीडी है एक सरल रेखा है। तो बीसीडी में कोण 3 प्लस कोण 4 180 अंश होंगे। देखिए ये जो 3 और 4 हैं ये सरल रेखा पर बने हुए कोण हैं, इन दोनों का योगफल 180 अंश होगा। ये कोणों का रैखिक युग्म भी है, कैसे भी इसे बोल सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 अंश है। कोणों का रैखिक युग्म 3 + 4 180 अंश। अब देखिए पहले और दूसरे संबंध से क्या है कि पहला संबंध है 1 + 2 + 3 बराबर 180 अंश और दूसरा है कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिए दोनों ओर से एंगल 3, जो हमारा एंगल 3 है वो दोनों ओर से निरस्त हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा कोण 1 प्लस कोण 2 LHS में और कोण 4 RHS में। तो अब हमें प्राप्त होता है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 के, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध करना था कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, और यही हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ हमारी जो प्रमेय है ये समाप्त होती है। तो हमने क्या सिद्ध किया कि त्रिभुज में बहिष्कोण दोनों सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज में ये जो बहिष्कोण है दोनों सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि त्रिभुज में बहिष्कोण जो होता है प्रत्येक अंतःकोण से बड़ा होता है। जो त्रिभुज के जो अंतःकोण हैं उन दोनों से बड़ा होता है त्रिभुज का बहिष्कोण। चलिए एक बार मैं इसको पुनः रिपीट कर देता हूं प्रमेय को, वैसे ही आपको बातों में ही समझाता हूं इसको कि आपको एक त्रिभुज दिया है ABC जिसका बहिष्कोण 4 है। आपको सिद्ध करना है कि 4 बराबर है 1 + 2 के। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से इसे सिद्ध किया जा सकता है कि 1 + 2 + 3 ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं,
इनका योगफल 180 अंश होता है। और दूसरी ओर हम देखें तो एक सरल रेखा पर निर्मित हैं कोण 3 प्लस कोण 4। तो ये जो दोनों एंगल 3 प्लस एंगल 4 हैं, इनका योगफल भी 180 अंश होगा। तो इधर 1 प्लस 2 प्लस 3 180 अंश, इधर 3 प्लस 4 180 अंश, दोनों 180 अंश के बराबर हैं। तो ये दोनों ही आपस में समान होंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, जैसे कि हमने देखो यहां पर लिखा है, यही वाली बात लिखी है। और तीन कोण जो एंगल 3 है ये दोनों ओर से निरस्त होगा, तो हमारे पास सीधे सीधे 1 प्लस 2 बराबर कोण 4 बच जाएगा। यही हमको सिद्ध करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।